औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 11 है, लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लोसाई जो है वो एक लफ्ज़ लोसक है, लोकस है, जहाँ से निकला है। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन है इसका मतलब है किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो उसकी जो है वो स्टेटमेंट्स राइट करना है कि हमने किसी भी चीज़ को बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और किस तरह से हम बना रहे होते हैं, साथ साथ वो चीज़ें हमने उसकी राइट करनी होती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है चैनल के साथ, और चैनल को कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी वीडियो आए तो आपको साथ साथ पता चलती है। ठीक है, लेक्चर जो है वो आपके पास प्रॉपर उर्दू और इजी मेथड के साथ जो है वो यहाँ पर डिटेल के साथ समझाया जाएगा। आप लोगों ने साथ साथ इसको देखना है। जहाँ पर आपको चीज़ अच्छे से समझ आती जाए वहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि हमें ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, अलोकस प्लूरल लोकाई, लोसाई इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट एट फॉलो गिवन रूल। ठीक है, ये एक लफ्ज़ जो है वो लोकाई से निकला है, लोकस से निकला है, लोकाई। और लोकाई आर आल्सो यूज फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग पैटर्न्स। ठीक है, ये किसी भी चीज़ को समझने के लिए, वाज़ेह तौर पर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद कंसीडर, फॉर इंस्टेंस कंसीडर टू पीपल्स वॉकिंग अराउंड अ रूम, यानी कि दो लोग जो हैं वो रूम के अंदर चल रहे हैं। ईच मेरिंग इज़ अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द अदर, और एक दूसरे के साथ एक फिक्स डिस्टेंस के साथ मौजूद है। द पॉसिबल लोकेशंस आर वेयर ईच पर्सन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पाथ, यानी कि उनके पास मुमकिन जो पोजीशन है उसमें मेथड में स्पेसिफिक पाथ जो है, रास्ते के ऊपर जो है वो वेयर ईच पर्सन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पाथ, हर एक शख्स का जो है वो रास्ता एक अलग है। ठीक है, बाय स्टडिंग दिस लोकाई वी कैन प्रिडिक्ट रिसर्च वी वेयर ईच, यानी कि कहने का मकसद यही है, लोकाई जो है वो एक प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होता है, मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होता है, इसके बाद जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ रिमेंबर लिखा हुआ है कि 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ट्रायंगल्स की 3 टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। वो कौन कौन सी हैं? एक है स्केलन। स्केलन होता है जिसकी ऑल साइड्स डिफरेंट होती हैं, कि कुछ इस तरह से बनी हुई होती है शेप। ठीक है, ये होती है स्केलन। आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, वो आइसोसेल्स होती हैं। 2 साइड्स आर इक्वल लेंथ। और इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, यानी कि इक्विलेटरल होती है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आगे वो कहता है विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। सबसे पहले है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है कि किसी भी चीज़ को हम किसी भी शेप ट्रायंगल को मेजर करें तो वो आपका जो एंगल है वो 90 से कम हो। ठीक है, जब 90 से एंगल कम होता है तो वह एक्यूट एंगल होता है, चाहे वो 35 हो, 45 हो, 55 हो, लेकिन एंगल 90 से छोटा होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जिसका एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो। ठीक है, 90 से बड़ा यानी 100, 110, 120, 130, 140 जितना भी होगा आपके पास क्या होगा? एक्यूट एंगल। इसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो आपके पास क्या होता है? राइट एंगल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है, इन्फॉर्मेटिव है। छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप चूँकि इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। अब वो कहता है कि एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो कहता है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल व्हेन मेजर ऑफ 3 साइड्स इज गिवन। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल 5.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर एंड 6.2 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से बताएंगे। सबसे पहले हमने ए बी 5.3 सेंटीमीटर स्केल के साथ एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसका नाम देना है ए और बी का। फिर बी और सी से हमने 6.2। अब हमने स्केल से मेजर नहीं करना, हमने कंपास यानी प्रकार लेना है और उसको 6.2 सेंटीमीटर जो है वो स्केल के साथ मेजर करना है, और एक यहाँ पे बी पर रखकर उसकी आर्क लगानी है। ठीक है, सेम ए से सी 5.9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ए पॉइंट पर 5.9 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो आपने जो लेनी है, उससे
स्केल से मेजर करना है और फिर उसको आर्क लगानी है। इस आर्क के साथ नाम देते हैं सी का और इसको ए पॉइंट और बी पॉइंट से मिला देंगे। जो जो वर्क आपने करना है वो साथ साथ आप लोगों ने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में राइट करने। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन 5.3 सेंटीमीटर ए बी, ठीक है, या लिख दें ड्रॉ द लाइन ए बी ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने प्रोटेक्टर यूज़ किया एंड कंपस यूज़ किया, सॉरी कंपस यूजिंग कंपस, ठीक है। ड्रॉ टू आर्क्स ए और बी 6.2 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है वो फिर हमने कंपस ली, वो क्या ली, 5.9 सेंटीमीटर की, और उससे आर्क लगाई, दोनों आर्क्स को आपस में मिला दिया और उसको नाम दे दिया पॉइंट सी का। तो ज्वाइन ए बी एंड सी, हैंस ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, यानी कि हमारे पास एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गई, ठीक है। आपको कहता है द एंगल 30, 40, 60, 75, 90, 105, 120, 135 150 आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प अ पेयर ऑफ कंपसेस, ठीक है। कंपस की मदद से हम जो है इनको ड्रॉ कर सकते हैं। अदर एंगल्स आर ड्रॉ यूजिंग प्रोटेक्टर, और इसका हम कंपस से भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके बाद इससे अगर बड़ा होगा एंगल तो हम प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो बी की एग्जांपल है वो क्या है कि अगर आपको एक एंगल साथ गिवन हो, कंस्ट्रक्ट एंगल वन वेयर टू साइड्स एंड वन एंगल्स। तो हमने सबसे पहले जो मेजरमेंट दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, टू साइड्स दी हुई हैं 5.4 सेंटीमीटर। सेम वही मेथड जो आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 में किया है। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करनी है 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन। उसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर आप लोगों ने एक पर कंपस लेना है, 4.6 सेंटीमीटर की एक कंपस लेनी है और इससे आर्क लगानी है, ठीक है। आप यहीं पर हमने एंगल को मेजर भी करना है, ठीक है। प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं, इस पॉइंट पर हम प्रोटेक्टर रखेंगे और एंगल को मेजर करके उसको यहाँ पर लाइन लगाएंगे और इसको मिला देंगे। फिर इसी लाइन पे हम रख के आर्क लगाएंगे और देन 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा के उसको इसके साथ मिला देंगे। तो ये आपके पास ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। वही सेम कंस्ट्रक्शंस में आप लोगों ने चीज़ राइट करनी है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। फिर हमने एंगल लिया, देन हमने एक आर्क लगाई 4.7 सेंटीमीटर की और इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ बताने का मकसद ये है एक्सरसाइज से पहले, ताकि आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड हो कि हमने किस तरह से ड्रॉ करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। ईजी और आसान मेथड से जब आपको समझाया जाएगा, बस आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्टेड रहना है और साथ साथ वीडियोस को देखते भी रहना है। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप जो है वो इससे कनेक्टेड रहें। और जो चीज़ें समझ आई, मैंने पहले भी कहा आपको, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें कि हमें चीज़ वाज़ेह और अच्छे से समझ आ गई है मैम, ठीक है। तो ये आपके पास ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। दो एग्जांपल्स की इंतहाई ईजी हैं, जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स गिवन थी और इसमें हमारे पास जो है वो दो साइड्स और एक एंगल गिवन था। तो देखिए अब एक्सरसाइज में इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें तीनों साइड्स गिवन है और ये हमने एग्जांपल नंबर 1 की, तीनों साइड्स गिवन है। सेकंड नंबर पे हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन है, एग्जांपल नंबर हमने 2 की। सेम एग्जांपल नंबर 1 और 2 की तरह हमने एज इट इज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो और साथ हमने ये चीज़ भी फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है और बताना है कि ये ट्राइंगल्स जो है वो कंकरेंट हैं या नहीं। कंकरेंट ट्राइंगल्स ऐसी होती हैं जो एक ही तीन पॉइंट्स एक ही जगह पर पॉइंट जो है वो मिले, ज्वाइन करें, उस पॉइंट पे ज्वाइन करें जहाँ तीनों लाइंस जो हैं वो मिल रही हों, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कंकरेंट। तो इसलिए चीज़ हमने ये चीज़ भी फाइंड करनी है। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स के लिए कनेक्टेड रहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल के साथ ड्रॉ करना और साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बताना, ड्रॉ करना और इसके बाद बताना कि कंकरेंट है या नहीं। ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो अच्छे से सीखेंगे। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दिया है कि आप लोगों ने किस तरह से इन चीज़ों को मेजर करना है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। होप सो कि आपको एग्जांपल्स की और थोड़ा जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसकी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो जो है वो मौजूद हो और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें और आपको चीज़ें साथ साथ जो है वो मिलती रहें और आप लोग जो है वो इस चीज़ को लेके जो है वो अपनी स्टडी को ईजी मेथड से जो सॉल्व कर साथ साथ जो है वो सॉल्व करते रहें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।